इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है, हमने इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस e रेज टू पावर द लाइक दिस है e x होल क्यूब डिवाइडेड बाय e x dx। राइट, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। देखें, क्यूब का फॉर्मूला है तो हम यहाँ कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। ये होगा a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब है। अब हम बिल्कुल a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह हमें ex दिया गया है। अब हम इसको इसी पैटर्न पे, पहले है a क्यूब, तो देखें a 1 का क्यूब कर लें, फिर आपके पास है 3, बिल्कुल इसको फॉलो करें, प्लस 3a स्क्वायर, a है आपके पास 1 और b है आपके पास ex। ये भी फिनिश हो गया। अब हम इस पे आते हैं 3, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। 3a b स्क्वायर प्लस ex राइट क्यूब, ये हो गया बाय dx एंड डिवाइडेड बाय ex। अब हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 क्यूब आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 ex प्लस 3 2x राइट, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इसी तरह हो जाएगा e3x dx डिवाइडेड बाय ex। अब हमारे पास देखें ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 और डिनोमिनेटर में ex है। इंडिविजुअली हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि और ज्यादा हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए हमें इंटीग्रेट करने के लिए। 1 ओवर ex प्लस 3ex ओवर ex, क्या कर रहे हैं हम इंडिविजुअली, ये जो 4 टर्म्स हैं हमारे पास इनको हम डिवाइड कर रहे हैं ex से, प्लस e3x डिवाइडेड बाय ex टू dx। अब क्या होगा, ये ex से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाय ex प्लस 3 रह गया, यहाँ हमारे पास रह गया ex, क्योंकि देखिए ये 2x था, ये 1x है, ये जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे 2x माइनस x तो 1x रह गया, और सिमिलरली यहाँ हमारे पास 3x माइनस x तो यहाँ हमारे पास e2x रह गया dx। अब हमारा डिनोमिनेटर में जो ex था वो खत्म हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ex है, इंडिविजुअली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देखें हम कैसे करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1 ex dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लें, यहाँ पे भी 3 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको भी हम लिखेंगे इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लिया, और इंटीग्रल ऑफ e2x dx, ये इंडिविजुअली हम इसकी इंटीग्रेशन हमने की। ये ex को इस स्टेप में क्या होगा, हम ऊपर ले जाते हैं, e माइनस x dx हो गया राइट। यहाँ पे हम कर सकते हैं लेकिन हम अभी इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस स्टेप में हमने सिर्फ इसको न्यूमरेटर में लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक साथ करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। चले, अब क्या होगा, यहाँ पे शुरू करें, ये है माइनस एक्स तो इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस से, प्लस 3 और dx को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, dx की है इंटीग्रेशन x प्लस 3 ex, ये पॉजिटिव है तो हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, e2x और इसकी पावर 2 है तो इसको हमने 2 से कर दिया। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी c भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ माइनस था तो इसलिए हमने -1 से किया, ये dx की है कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ये ex है इसकी 1 था तो हमने पॉजिटिव 1 से किया, सिमिलरली यहाँ 2 था तो हमने 2 से किया, और एक स्टेप में हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये माइनस ऐसे हो जाएगा
3x+3EX, क्योंकि 1 है कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डिनोमिनेटर में 1 लिखें, ये 1/2 2x+c, राइट। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन बहुत सिंपल था। फार्मूला क्या यूज़ हुआ इसमें, a+b होल क्यूब। आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आप उसको एक्सपेंड कर दें और आपकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।